हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आज मैं दोस्तों आपको सुपर संडे में नया वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है दिखाता हूँ। तो जिसने अभी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दे। इतनी फंटास्टिक क्लास आपने देखी नहीं होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिख तो रहा ही होगा कैसे करना है। 1500 और 441, तो ये जो 1500 है इसको 1500 लिख दो। 1500 ठीक है, इसका रूट बना लो। और ये 441 आपको पता है 21 का रूट होता है, जोड़ लो। जिस पे आपको डाउट लगता है उसको जोड़ दिया करो। तो ये हो गया कितना, 1521। ये मैंने आपको सिखाया होगा कि यार एक या तो लास्ट वाला 81 पे किस पे आता है, 9 के उस वर्ग में आता है, या एक का ही वो हो। तो यहाँ पर एक वाला तो सिस्टम ही नहीं है। तो ये है 1500 कितना, 21। तो 1521 किसका रूट होगा, इसको जानने के लिए तो एक आपको ये पता लग गया, ये 9 बचा 152। 152 इससे पहले यानी कि 30 और 40 के बीच में, तो जाने की सीधी सी बात है। तो ये कहाँ 39 आ गया। ठीक है, 30 का स्क्वायर को पता है 900 होगा, 40 का 1600 हो जाएगा, जबकि ये सब 40 से ऊपर थे। तो ये 1521 सही उत्तर है इसका। अब जैसे ये है, अगला सवाल है, इसको कैसे करोगे? बहुत सिंपल है इसको भी करना। अगर देखा जाए तो 15 इसको तोड़ लो तो आपको पता है ये 9 + 6 पे टूटेगा, और +6 और ये √6 जो जा रहा है उसका अलग। ठीक है, √6 जो जा रहा है उसका अलग। अब ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। √6 का भी स्क्वायर कर लो, फिर 2 गुना क्या 6 करके √6। तो सीधी सी बात, 3 + √6 तो इसका आराम से बन जाएगा। इसका कौन बताएगा? जीरो पॉइंट कितने जीरो, 1 2 3 441। आपको पता है कि यहाँ नहीं दिख रहा, तो थोड़ा इधर कर लेता हूँ। (0.0000441) ठीक है, आपको पता है ये जो ये तो 21 बार में कटेगा। ये रूल है कि सब में आ रहा है। तो अगर 0 गुणा 0 तो यहाँ 00 मिल जाएगा। हमको ज़रूरत कितने की है,
बताइए हमें ज़रूरत कितने की है, 00 की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, आप इससे दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि अगर 0 × 0.21 ये तो है ही। ट्रिपल की ज़रूरत है हमें, तो यही करेगा साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, ये ऐसे सवाल एसएससी में आए हैं, बताओ। ऐसे सवाल आप लोगों ने 9th में कहीं पढ़े होंगे। जब ऐसे का परिमेयकरण होता है, कॉन्जिक्यूट होता है, पहले एक बार फुल वे बताते हैं, फिर इस सवाल को कैसे शॉर्ट फॉर्म में करना है तब बताएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा 3 प्लस √2 √3 प्लस √2। तो ये a + b a - b का स्क्वायर बन जाएगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये √3 प्लस √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 और √2 बटा √3 माइनस √2, ये 1। तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा √3 का स्क्वायर प्लस क्योंकि a प्लस b है, √2 का स्क्वायर पर 2√3। तो ये यहाँ से इतना कट गया। बाद में जब बचे तो √3 का 2√3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 भी काट दो, चलो। तो ये √3 प्लस 3 ये सीध। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी भी देखो, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 का है तो ऊपर वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये देखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कौन सा क्वेश्चन है जो पूरा नहीं छप पाया। कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग है, ये कह रहा है। पूर्ण वर्ग इसी का है 1024, क्योंकि ये 32 × 32 का स्क्वायर, तो यही है। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जिसे इतने से घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप वर्ग बन जाए। कैसे, वो कितना से घटाया जाए कि वर्ग बन जाए, इसको आप करके देखिए। मैं इसकी तरह एक और बता देता हूँ, चलो। ये जैसे 18 265, इसको भाग विधि द्वारा एक बार लगा के देखते हैं। अगर मैंने कहा कि 1 के हिसाब से अगर मैं करूँ तो 1 1 जा 1 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, फिर ये 2, तो ये 826 बचे, और ये 5। तो
इसे 3 बना देते हैं। कितनी बार में जाएगा 3? यहाँ 23 या 69, 12 में से 9 गया, 10 11 3, 7 में से 6 गया 1, यहाँ बच गया। फिर 23 है तो 3 और 26 हो जाएगा। तो इसको करने के लिए फिर 5 1325 से घटा दो इसे तो सीधे 40 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो उत्तर है इसका उत्तर बताना है। 4x² प्लस 8x ठीक है। 4x² प्लस 8x। तो अब इसका क्या करोगे? आपको पता है ये 2 प्लस कितने का स्क्वायर बनेगा? +2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4x² प्लस 4x प्लस 8। सीधी सी बात है, क्योंकि a² प्लस b², तो इस पे 4 बचा होगा। 1008 को किस अंकों से विभाजित किया जाए कि भागफल 7 आए? भागफल की पूर्ण वर्ग बन जाए, सॉरी, किससे भाग? यार इसका एलसीएम तो आप लोग कर ही लोगे यार, इसमें ये सब बताने वाली क्या बात है। 2 5 50 100 2 ये 25 2 फिर 2 12 बचा 1 126 फिर 2 तो ये 63 आ गया। मतलब 2 की 4 फॉर्म है, याद रखना। अब 63 को काट दिया हमने, चलो 21 हो गया और ये 7। और ये बात रखो कि 3 की 2 फॉर्म है, बचा 1, वो 7 की फॉर्म है। तो यही जो 7 है यही इसका उत्तर आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन यार, बताने की क्या ज़रूरत थी। मैं सोच रहा था 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, अंकों का योग होगा। बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन अगर तुम ना कर पाओ तो बेकार, वैसे ही क्वेश्चन है। ये वाला आप कर लेना, ठीक है। चलो, अगर नहीं कर पाओ तो चलो बता देते हैं। 1800 2, ये 900, ये 450,
ये 2 हो गया, ये 225, ठीक है। अब यहाँ 2 की 3 फॉर्म आ गई, ठीक है। 225 225, तो ये 5 5 चौक 20 बचा 2, 5 5 45, ये हो गया चुनामा। फिर 3 3 है, 5 की भी 2 फॉर्म है, 3 की भी 2 फॉर्म, 2 की 3 फॉर्म, 2 की 3 है, और 5 की 2 और 3 की 2, तो 3 5 15 जो घन बना रहा है। अगर इसे देखा जाए 1 + 5 6, ठीक है। अब जैसे ये √7 है, इसका कैसे करोगे सॉल्व? √7 1/√7 है, इसकी जगह 1/√28 यूज़ करना बता रहे थे। तो 1/7 और ये 1/7, तो √7 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2.464 बटा 14, 0.18। अब जैसे ये तो अगला सवाल 0.010, तो ये 0.01 मैंने कहा था, ये 0.08 ने कहा जो 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 नहीं हो रहा है जिसमें उसको ना छेड़ो, तो 0.9, तो ये 0.3, सीधी सी बात। तो ये सिंपल क्वेश्चन है ये लोग। 5416 x अगर 6 है तो ये कैसे होगा? तो 736 ये होगा, तो 5 4 6, तो x बराबर 9। तो ये 10 16 24 छोटी संख्या कौन सी है? 10 16 24 को कौन ना बता दे? 10 लासा निकालना है इसका, तो ये 2 पंचे कटेगा, 16 में क्या हो जाएगा? 222 तो हो गई, और क्या नाम है ये
अरे मान के चलो 3600 टोटल आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद अगली क्लास के लिए मिलते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, संडे को फिर मिलेंगे। ओके बाय। इस बार बुधवार को भी सोच रहा हूँ क्लास लाए।